रतनपुर गांव हमेशा से शांत और साधारण था, जहां लोगों का जीवन सरलता से बीतता था। लेकिन एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गांव के लोग हैरान थे। रातों रात उनके घरों से अंडरवियर गायब हो रहे थे। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस घटना ने धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। अरे, तुम्हें पता चला? कल रात फिर से चोरी हुई है। क्या? किसका घर था इस बार? शर्मा जी का। उनका पूरा परिवार परेशान है। उनके सारे अंडरवियर गायब हो गए। शुरुआत में लोग इसे मजाक समझ रहे थे। आखिरकार अंडरवियर की चोरी को कोई गंभीरता से कैसे ले सकता था? लेकिन जैसे जैसे चोरी की घटनाएं बढ़ती गई, लोगों के दिलों में डर बैठने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है जो केवल अंडरवियर चुरा रहा है। ये कोई साधारण चोरी नहीं है। मैंने सुना है कि ये कच्चा चोर चुड़ैल का काम है। क्या कच्चा चोर चुड़ैल? ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। मजाक मत करो। ये चुड़ैल अंडरवियर चुराकर अपनी ताकत बढ़ाती है। जब उसकी ताकत पूरी हो जाएगी तो वो गांव पर हमला करेगी। बुजुर्ग की बातें सुनकर लोग और भी डरे हुए महसूस करने लगे। अब तक कोई भी इस चुड़ैल के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसके बारे में सुनकर सभी के दिलों में खौफ बैठ गया। गांव के कुछ साहसी युवक, जिनमें से अजय भी एक था, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि ये कच्चा चोर चुड़ैल कौन है। अगर ये सच है तो हमें उसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? ये चुड़ैल हमारे घरों में कैसे घुस रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। हमें रात को पहरा देना होगा। अगर ये सच में चुड़ैल है तो हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अजय और उसके दोस्तों ने रात को पहरा देने का फैसला किया। वे रात के अंधेरे में अपने अपने घरों के बाहर छिप गए, ये देखने के लिए कि कौन ये अंडरवियर चुरा रहा है। रात गहरी होती गई और अजय की आंखें लगातार चौकस थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। देखो, वो कुछ है। हमें शांत रहना होगा। छाया धीरे धीरे अजय के घर के पास पहुंची। अजय ने ध्यान से देखा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो एक लंबी भयानक औरत थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथों में अजीब सी चमक थी। वो दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और तभी अजय ने उसे पकड़ने का फैसला किया। तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपनी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया। मैं कच्चा चोर चुड़ैल हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। चुड़ैल ने अजय की ओर बढ़ते हुए अपने हाथों से एक जादुई चमक पैदा की, जिससे अजय का शरीर जकड़ गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपने काम को पूरा करने के लिए घर के अंदर चली गई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन अजय की आवाज उसके दिल में दबकर रह गई। चुड़ैल ने अपना काम पूरा किया और अंडरवियर लेकर गायब हो गई। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो चुड़ैल को रोक नहीं सका। वो हताश और निराश होकर जमीन पर गिर गया। अजय और उसके दोस्तों ने चुड़ैल की भयानक शक्ति का सामना किया था, लेकिन इस संघर्ष के बाद भी गांव में भय का माहौल बना हुआ था। कच्चा चोर चुड़ैल का आतंक बढ़ता जा रहा था और अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। उसने अपने जादू से गांव के लोगों को और भी डरा दिया था और अब गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि इससे कैसे निपटा जाए। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे बहुत शक्तिशाली है। हमें कुछ और सोचना होगा। लेकिन कैसे? उसने हम सबको जकड़ लिया था। हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? हमें उसकी कमजोरियों का पता लगाना होगा। हर ताकतवर जादूगर की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अजय और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात की ताकि उन्हें उस चुड़ैल के बारे में और जानकारी मिल सके। बुजुर्गों ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें बताया गया था कि कच्चा चोर चुड़ैल असल में एक बदला लेने वाली आत्मा थी।
उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अंडरवियर का इस्तेमाल करती थी। ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक बदला लेने वाली आत्मा है जो अपने काले जादू से अपनी ताकत बढ़ा रही है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे गांव को नष्ट कर देगी। लेकिन हम उसे कैसे रोक सकते हैं? उसकी ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम्हें उसका असली नाम जानना होगा। हर आत्मा का एक असली नाम होता है जिससे उसकी शक्ति खत्म हो सकती है। ये सुनकर अजय और उसके दोस्तों ने चुड़ैल का असली नाम जानने की कोशिश शुरू की। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेजों और कहानियों को खंगालना शुरू किया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। चुड़ैल की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और गांव में अंडरवियर की चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही थी। हमें जल्दी करना होगा। अगर हम उसका असली नाम नहीं ढूंढ पाए तो वो और भी ताकतवर हो जाएगी। इसी बीच गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को अपने घरों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी ने अपने घर की खिड़कियों के बाहर चुड़ैल की परछाई देखी तो किसी ने उसके ठहाके सुने। गांव के लोग अब और भी डरे हुए थे। हमारे घर में फिर से अजीब आवाजें सुनाई दी। मुझे लगता है कि चुड़ैल अब और भी ताकतवर हो रही है। मैंने भी उसे देखा। वो हमारी घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अजय को ये महसूस हो गया था कि चुड़ैल की शक्ति अब और भी बढ़ गई है। वो जानता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें उस चुड़ैल को उसके असली नाम से बुलाना होगा ताकि उसकी ताकत को खत्म किया जा सके। रात के समय अजय और उसके दोस्तों ने चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने गांव के एक सुनसान इलाके में, जहां चुड़ैल सबसे ज्यादा दिखती थी, एक अंडरवियर को लटकाया। ये उनके लिए चुड़ैल को आकर्षित करने का एक तरीका था। हम उसे इस जाल में फंसाएंगे और फिर उसके असली नाम से पुकारेंगे। बस हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो हमारे जाल में फंसे। रात गहरी होती गई और चुड़ैल का इंतजार किया जाने लगा। हवाओं में ठंडक पड़ने लगी और अचानक से गांव के उस सुनसान इलाके में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। अजय ने देखा कि चुड़ैल धीरे धीरे उस जाल की ओर बढ़ रही है। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी और उसके हाथों में वही जादुई शक्ति थी। तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। हमने तुम्हें रोकने की योजना बना ली है। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। चुड़ैल ने जाल में फंसते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज और भी भयानक हो गई और उसके आसपास की हवा में अजीब सी सिहरन फैलने लगी। अजय और उसके दोस्तों ने तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उसे रोकने के लिए जो भी किया वो नाकाम हो गया। गांव में आतंक का माहौल था। चुड़ैल की शक्ति अब अपनी चरम सीमा पर थी और अजय और उसके दोस्तों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे अब तक सफल नहीं हो पाए थे। गांव के लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर चुड़ैल को नहीं रोका गया तो वो पूरे गांव को नष्ट कर देगी। अजय और उसके दोस्तों के पास अब एक ही रास्ता बचा था। उन्हें चुड़ैल का असली नाम पता लगाना था और उसे हमेशा के लिए खत्म करना था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब हमें चुड़ैल का असली नाम जानना ही होगा। इसके बिना हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन उसका नाम हमें कहां से मिलेगा? हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमें गांव के पुराने मंदिर में जाना होगा। वहां की पुरानी किताबों में जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। अजय और उसके दोस्तों ने गांव के पुराने मंदिर का रुख किया। मंदिर में अंधेरा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्हें वहां की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखे। चित्रों में एक भयानक औरत को दिखाया गया था जो लोगों के कपड़े चुराकर अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। ये वही चुड़ैल है, लेकिन हमें इसका नाम कैसे पता चलेगा? हमेशा की तरह इसका नाम यहाँ छुपा हुआ है। हमें बस ध्यान से देखना होगा।
अजय और उसके दोस्तों ने मंदिर के अंदर एक पुराने कमरे की खोजबीन शुरू की। वहां की दीवारों पर लिखी गई पुरानी लिपियों को पढ़ते हुए उन्हें चुड़ैल के बारे में एक और रहस्य पता चला। इस चुड़ैल का नाम काली था और वो सदियों पहले एक साधारण महिला थी जिसे गांव वालों ने धोखे से मार दिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बनकर गांव के लोगों से बदला ले रही थी। ये है उसका असली नाम, काली। अब हमें इसका उपयोग करना होगा और इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। अजय और उसके दोस्तों ने उस नाम को याद कर लिया और चुड़ैल का सामना करने के लिए बाहर निकल आए। अब उनके पास एक मौका था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये उनकी आखिरी कोशिश हो सकती है। गांव के बीचों बीच पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी और उसके आसपास का माहौल और भी भयानक हो गया था। उसने गांव के लोगों को डराने के लिए अपना असली रूप धारण कर लिया था। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। काली, ये तुम्हारा असली नाम है और अब तुम्हारा अंत आ गया है। जैसे ही अजय ने चुड़ैल का असली नाम पुकारा, हवा में एक अजीब सी हरकत हुई। चुड़ैल की आंखों की नीली रोशनी मद्धम पड़ने लगी और उसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी और उसने अपनी पूरी ताकत से अजय और उसके दोस्तों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पर जोर से वार किया और चुड़ैल ने दर्द से चीखते हुए हवा में अपनी आखिरी हंसी हंसनी शुरू कर दी। नहीं, मैं हार नहीं सकती, मैं लौटूंगी। तुम्हारा अंत अब हो चुका है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल की आत्मा ने हवा में जलना शुरू कर दिया। उसकी नीली रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और वो धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। गांव में शांति लौट आई और लोगों ने राहत की सांस ली। अजय और उसके दोस्तों ने गांव को बचा लिया था, लेकिन उन्होंने एक सबक सीखा। बुराई का अंत तभी होता है जब हम उसके सामने डट कर खड़े हो जाएं। गांव वाले अब सुरक्षित थे, लेकिन उनके दिलों में वो खौफनाक रात हमेशा के लिए बस गई थी। चुड़ैल का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी आखिरी चीख, मैं लौटूंगी, लोगों के दिलों में गूंज रही थी। क्या सच में ये अंत था या फिर कोई और खतरा अभी भी बाकी है? पलक सीमापुरी गांव में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसके पिता साइकिल में हवा भरने का काम किया करते। उसके पिता बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पाते थे। वहीं पलक को साइकिल चलाने का बहुत शौक था। एक हफ्ते बाद उसका जन्मदिन था और उसने अपने पिता मोहन से कहा, पिताजी, अब तो मैं पूरे 17 साल की होने वाली हूँ और अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन भी है। मुझे एक नई साइकिल दिलवा दो ना, इतना दूर मुझसे पैदल स्कूल नहीं जाया जाता। मेरी बेटी, तू तो घर की हालत जानती है ना। मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे कभी मना नहीं करता। बस बाबा, आप जब देखो बहाने देने लगते हो, कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। पलक ये बोलकर नाराज होकर घर से बाहर निकल जाती है। तभी उसे गांव के जमींदार के लड़के प्रकाश की साइकिल खेतों के पास खड़ी मिलती है। अरे वाह, अब तो मजा आ गया, कोई देख भी नहीं रहा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर ये साइकिल चला लेती हूँ, फिर इसको यहीं खड़ी कर दूंगी। पलक ने अब आसपास देखकर साइकिल उठा ली। तभी जमींदार के लड़के की नजर उस पर पड़ गई। वो दूर से चिल्लाया, अरे मेरी साइकिल! चोर चोर चोर! पकड़ो पकड़ो! पलक को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो साइकिल लेकर भागने लगी और जमींदार का लड़का और गांव के कुछ आदमी भी पलक के पीछे भागने लगे और पलक साइकिल चलाते हुए रोड पर आ गई। लेकिन हड़बड़ी में उसका बैलेंस बिगड़ा और सामने से आते एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी पल वो एक चुड़ैल बन गई। इन गांव वालों को मैं चोर लगती हूँ, अब इनको मैं बताऊंगी। जीते जी मुझे कभी साइकिल नहीं मिली, अब मैं इस गांव में किसी को भी साइकिल नहीं चलाने दूंगी। अब ये गांव वाले देखेंगे साइकिल चोर चुड़ैल।
ये बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और साथ ही वो साइकिल भी गायब हो गई। अब अगले दिन प्रमोद जंगल से अपने घर की तरफ साइकिल पर आ रहा होता है। तभी उसे जोर से बाथरूम आता है। अरे राम रे, इसको भी अभी आना था। खैर, जंगल में कौन देख रहा है। ये बोलकर वो जंगल में हल्का होने लगता है। जब वो अपनी साइकिल की तरफ बढ़ता है तो साइकिल अपने आप आगे बढ़ने लगती है। अरे बाप रे, ये साइकिल अपने आप आगे कैसे बढ़ गई। अब प्रमोद और आगे बढ़ा तो अपने आप साइकिल की घंटी बजने लगी। ये देखकर प्रमोद घबराकर चक्कर खाकर जंगल में बेहोश हो गया और अगले दिन गांव में साइकिल चोर चुड़ैल का आतंक फैल गया, क्योंकि सुबह प्रमोद तो मिला था लेकिन उसकी साइकिल नहीं थी। ऐसे ही अब धीरे धीरे सब लोगों ने साइकिल का इस्तेमाल बंद कर दिया था। एक दिन गांव में साइकिल से एक डाकिया आया और उसने साइकिल की घंटी बजाई और चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, अबे डाकिए, तुझे पता नहीं क्या, इस गांव में साइकिल चलाना मना है। जैसे ही तूने घंटी बजाई मैं आ गई। चुड़ैल ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगी और उसके बाद डाकिये की साइकिल गायब हो गई। वो नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वहीं अब मोहन का काम चलना बंद हो गया था और उसे ये नहीं पता था कि पलक ही चुड़ैल बनकर सबको डरा रही थी। न जाने हमारा पेट हम कैसे भरेंगे। अब तो गांव में लोगों ने साइकिल का इस्तेमाल भी किसी चुड़ैल की डर की वजह से बंद कर दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वहीं कुछ घंटों बाद साइकिल पर चुड़ैल आधी रात को घंटी बजाते हुए घूम रही होती है। मैं चली, मेरी साइकिल पर चली, मुझसे डरे हर कोई, मैं चली। अब गांव में आधी रात को चुड़ैल के घूमने से बच्चे डरने लगे थे। माँ, ये गाना कौन गाता है आधी रात को। बच्चे सो जा, ये साइकिल चोर चुड़ैल है, कहीं घर में ना आ जाए। गांव वालों ने डरकर बहुत पूजा पाठ करवाया। कोई साइकिल खरीद कर पूछता तो कोई साइकिल मंदिर का दान करता, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव की रिमझिम शाम के समय साइकिल से जा रही होती है कि तभी दो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे, हमसे बचकर कहाँ जाएगी। आज इसे हम कहीं जाने नहीं देंगे। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। रिमझिम ये बोलती है लेकिन गुंडे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रिमझिम जंगल की तरफ भागती है। कोई बचाओ मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर साइकिल चोर चुड़ैल की साइकिल आ जाती है जिस पर चुड़ैल बैठी हुई थी। रिमझिम डर जाती है क्योंकि आगे चुड़ैल थी और पीछे गुंडे। तभी गुंडे उनके पास आए और चुड़ैल ने बोला, मेरे होते हुए कोई भी किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता, समझे तुम। चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, अब हिम्मत है तो मुझे छेड़ के दिखाओ। हम गुंडे हैं, पागल नहीं जो चुड़ैल को छेड़ेंगे। गुंडे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन चुड़ैल अपना हाथ लंबा कर उन्हें पकड़ लेती है और अपनी शक्तियों से उन्हें खूब मारती है और गुंडे वहाँ से बहुत बुरी हालत में जान बचाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद रिमझिम ने कहा, तुम तो चुड़ैल हो और सबको परेशान करती हो, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की। मैं चुड़ैल हूँ लेकिन मैं भी तो इंसान थी, मेरी भी एक कहानी है। चुड़ैल ये बोलकर अपनी सारी कहानी रिमझिम को बताती है, जिसे सुनकर रिमझिम कहती है, यानी तुम गलती से मरी हो और तुमको साइकिल बहुत पसंद थी, लेकिन तुमने बताया कि तुम्हारे बाबा साइकिल में हवा भरने का काम करते हैं, उनको भी कितना नुकसान हो रहा होगा ना। हाँ ये तो है, लेकिन अगर मैंने साइकिल नहीं चलाई तो इस गांव में कोई और भी साइकिल नहीं चलाएगा। चुड़ैल ये बोलकर गायब हो जाती है। जिसके बाद रिमझिम गांव वालों की सभा बुलाकर सबको सच्चाई बताती है और मोहन भी वहाँ था। मेरी बच्ची, कैसा बाप हूँ मैं। अगर मैं काबिल होता
तो एक साइकिल की वजह से मेरी बच्ची की जान नहीं जाती। नहीं, मेरी भी गलती है। उसने साइकिल चलाने को ली और मुझे लगा वो चोरी कर रही है। ना मैं उस पर इल्जाम लगाता, ना उसकी जान जाती। अब हम गांव वालों को इसका तोड़ निकालना होगा। जिसके बाद गांव के एक बुजुर्ग बाबा ने कहा, उस बच्ची की जान साइकिल में बसती थी। क्यों ना हम गांव वाले पैसे मिलाकर उसको एक प्यारी सी साइकिल तोहफे में दें। बाबा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब सब गांव वाले पैसे मिलाकर एक प्यारी सी साइकिल खरीद कर लाते हैं जो बहुत महंगी और अच्छी थी, और उसे लेकर उसी जगह जाते हैं जहां पलक की जान गई थी और उसे बुलाते हैं। तभी वहां अपनी पुरानी भूतिया साइकिल पर पलक आती है और कहती है, तुम गांव वालों ने क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? और तुम गांव वालों की शामत आई है क्या? ये साइकिल किसकी है? तुम लोग जानते हो ना, इस गांव में साइकिल चलाना मना है। मैं इसे भी चोरी कर लूंगी। तुम इसे चोरी नहीं कर सकती। क्यों? मैं इस साइकिल को चोरी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये साइकिल तुम्हारी है। ये हम सब गांव वालों की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये सुनकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और खुश भी, जिसके बाद सब गांव वाले उसे साइकिल दे देते हैं। और जैसी चुड़ैल अपनी नई साइकिल पर बैठती है, वो चुड़ैल से पलक के रूप में आ जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सपना पूरा हुआ, मुझे खुद की साइकिल मिल गई। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। आप सब भी इस गांव में अब साइकिल चला सकते हो। मैं इस गांव से जा रही हूँ, लेकिन कोई भी किसी को परेशान करेगा तो मैं अपनी पुरानी साइकिल पर आकर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये बोलकर पलक यानी साइकिल वाली चोर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।